गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना न्यू लेसन है वो है अपना संघवाद, जो सिविक्स का 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है। वो उसका नाम क्या है? संघवाद। अब आगे बढ़ने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संघवाद होता क्या है, संघवाद है क्या। अगर आपको एक्चुअल में पता लग जाएगा संघवाद होता क्या, तभी आप इन चीज़ों को आगे पढ़ोगे ना। संघवाद क्या होता है? एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसमें आप अपनी सरकार को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हो, यानी कि अपनी राजनीतिक पार्टी को या राजनीतिक जो पावर होती है, ठीक है ना, राजनीतिक व्यवस्था होती है, उसमें आप दो या दो से अधिक सरकारों को काम को विभाजित कर देते हैं। उसको क्या बोला जाता है? संघवाद। यानी कि जो राजनीतिक व्यवस्था होती है या फिर पॉलिटिशियन पावर होती है, उसको क्या कर देते हो? बांट देते हो। तो उसको क्या बोला जाता है? आपकी संघवाद। अब संघवाद को आगे हमारे जैसे इंडिया जैसे कंट्री के अंदर ये बांटा जाता है दो हिस्सों में। एक होती है केंद्र सरकार, दूसरी क्या होती है? राज्य सरकार। ठीक है, यहाँ समझ में आया? संघवाद क्या होता है? एक राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसमें आप पावर को या काम को दो या दो से अधिक हिस्सों में बांट देते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? संघवाद। क्लियर? अब इसके बाद क्या आता है? इस लेसन के अंदर और जो चीज़ें हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या? शक्तियों का विकेंद्रीकरण। शक्तियों का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? एक तो होता है सेंट्रलाइजेशन, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन होता है द पावर ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज द डिवाइड द पावर ऑफ द डिफरेंट पीपल्स एंड डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है ना, वहाँ पे क्या करते हो? पावर को आप अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देते हो, तो उसको क्या बोला जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है ना, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिवाइड द पावर एंड अथॉरिटी टू द डिफरेंट पीपल एंड द डिफरेंट पार्टीज। ठीक है ना, अलग अलग हिस्सों में आप पावर्स को बांट देते, उसको बोला जाता है विकेंद्रीकरण। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि इस जो अपनी संघवाद है, संघवाद में पावर को हमने दो हिस्सों में बांटा गया। वो क्या? आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार क्या होती है? केंद्र सरकार क्या काम होता है? केंद्र सरकार होती है पूरे के पूरे जो एक देश के ऊपर राज करती है, तो उसको बोला जाता है केंद्र सरकार, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट होती है जो कि पर्टिकुलर किसी स्टेट के ऊपर अपना शासन करती है, तो उसको क्या बोला जाता है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना, दोनों अलग अलग से डिफरेंट है, बट दोनों की पावर एक जैसी होती है। बट जो बड़े लेवल की चीज़ें होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होती है, तो वो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? उसको अपने राज्य के अंदर वो कोई भी काम कर सकती है। ठीक है ना, उसको मतलब कि जवाबदेही नहीं होती उसकी। क्लियर? संवाद क्लियर है? उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीकरण की क्या शक्ति होती है, क्या पावर होती है। ठीक है ना। उसके बाद आती है नेक्स्ट जो इसके अंदर है शासन शक्तियों की सूची। शासन शक्तियों की सूचियाँ, यानी कि जो पावर होती है कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती है, कहाँ कहाँ पे इसको मेंशन किया जाता है, कौन इसके ऊपर राज करता है, कौन नहीं करता। देखो, सबसे पहले आती है आपकी संघीय सूची। संघीय सूची तीन तरह की सूची होती है: संघीय सूची, राज्य सूची और सीमावर्ती सूची। संघीय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीन तरह की होती हैं पावर। संघीय सूची होती है, आगे डिवाइड कर देते हैं, संघीय सूची होती है, राज्य सूची होती है और सीमावर्ती सूची। संघीय सूची होती है जो कि जिसके ऊपर पावर पूरी तरह से कंट्रोल किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। जो आपकी संघीय सूची होती है उसके ऊपर जो पूरी तरह से कंट्रोल या अथॉरिटी किसकी होती है? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। इसके अंदर आती क्या है? लाइक पोस्ट ऑफिस जो टोटली किसके अंडर आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। रेलवे वो किसके अंदर आती है? पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो दो जो अपनी राइफल वगैरह है या फिर जो अपने ये बंदूकें वगैरह बनती हैं, ये पूरी तरह से कंट्रोल कौन करता है? आपका केंद्र सरकार करती है। ठीक है ना। एयरलाइंस वगैरह ये भी मतलब तकरीबन कौन करती है? केंद्र सरकार के अंडर में आती है। ठीक है ना, इसको बोला जाता है संघीय सूची। क्लियर है यहाँ पे? यानी कि ऐसी सूची जिसकी पूरी तरह से कंट्रोल किसको होता है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। अथॉरिटी पावर जो फंड कलेक्ट करना है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है उसको फेस करने का काम किसको होता है? वहाँ पे संघीय सूची होता है। सेकंड जो इसके अंदर आता है आपका राज्य सूची। राज्य सूची नाम से मेंशन हो रहा है स्टेट जिसकी बात कर रहे हैं, राज्य सूची, यानी कि जहाँ पे कंट्रोल पूरी तरह से किसका होता है? राज्य का होता है। लाइक पुलिस जो होती है अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुई है, यानी कि आपके वहाँ पे जो आपकी पुलिस होगी, ठीक है ना, एग्रीकल्चर है, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें जो होती हैं आपकी क्या होती है?
ये होती है स्टेट के अंदर। लाइक हरियाणा पुलिस है, हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें हरियाणा के अंदर एग्रीकल्चर है, हरियाणा में कोई भी और चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें उनके ऊपर कंट्रोल किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है? संघीय सूची का होगा केंद्र सरकार के ऊपर अधिकार, और जो आपका राज्य सूची होगी वहाँ पे भी होगा स्टेट का अधिकार, जो भी चीज़ें स्टेट के अंदर होंगी। उसके बाद थर्ड क्या आता है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जो कि अपने देश की बाउंड्री के ऊपर होती हैं। लाइक अपने देश की जितनी बाउंड्री है ना, जहाँ पे भी मेंशन होती है, वो होती है समवर्ती सूची। समवर्ती यानी कि उनके ऊपर जो अधिकार होता है वो राज्य सरकार का भी होता है और केंद्र सरकार का भी होता है। राज्य सरकार का भी होता है और केंद्र सरकार का भी होता है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या आ जाता है आपके, जैसे कि जो अपने अंडमान निकोबार से लगते आगे, या फिर केरला के पास से, जम्मू कश्मीर के पास से जो बाउंड्री होती है देश की बाउंड्री, जहाँ पे मतलब कि मान के चलो कि हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश या उससे ऊपर लेह लद्दाख लगा लो, आता तो स्टेट के अंदर है, बट उसको उसकी जो बाउंड्री होती है तो वो उसके अंदर कंट्रोल, आधा कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। आधा कंट्रोल किसका, सॉरी, आधा होता है कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का, आधा किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है ना। वहाँ पे लाने ले जाने का काम, ये सब चीज़ें होती है, जैसे व्यापार करना या फिर कोई चीज़ लाने ले जाना या आर्मी को वहाँ से भेजना, तो ये सब काम किसका होता है वहाँ पे? आपका समवर्ती सूची का, यानी कि जो अपने देश की बाउंड्री पे होती है उनको बोला जाता है समवर्ती सूची, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, इसको बोला जाता है गठबंधन। गठबंधन किसको बोला जाता है? गठबंधन होता क्या है? गठबंधन का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक पार्टी मिलके एक पार्टी को गठित करती हैं। दो या दो से अधिक पार्टी मिलके एक पार्टी को गठित करती हैं, या फिर इलेक्शन में जीतने के लिए आपस में क्या कर लेते हैं, वो मिल जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? जीतने के उद्देश्य से उसको बोला जाता है गठबंधन, ठीक है ना। यानी कि मान के चलो बीजेपी के खिलाफ 3 पार्टी खड़ी होगी, तो 3 पार्टी आपस में मिली है, उसको क्या बोला जाता है? गठबंधन बोला जाता है, ठीक है ना। यानी कि इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद जब आपस में पार्टी मिलती है तो उसको क्या बोला जाता है? गठबंधन, ठीक है ना। उसके बाद है भाषा नीति। भाषा नीति क्या थी कि भाषा नीति के अंदर क्या था कि आई थिंक 1965 में, आई थिंक 1965 में हुआ क्या था कि संशोधन हुआ था भाषा से संबंधित। भाषा से संबंधित में क्या था कि अपने देश में ढेर सारी लैंग्वेज बोली जाती थी। अब सभी भाषाओं को तो आप अप्लाई नहीं कर सकते ना, कि उसको मतलब कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में ले नहीं सकते, तो इसके लिए ढेर सारी अपनी लैंग्वेज बोली जाती थी अपने देश के अंदर। इसमें से जो अपने देश की जो भाषा को मेंशन नहीं किया गया, हिंदी भाषा को राज्य भाषा घोषित कर दिया, क्योंकि इसकी जो बोलने वाली भाषाओं में 40% जो भाषा है वो भारत में हिंदी बोली जाती है, तो इसको राज्य भाषा घोषित कर दिया गया। उसके बाद जो 21 जो लैंग्वेजेस हैं, जिसके अंदर आपकी इंग्लिश, आगे पंजाबी, उर्दू, ये सब जितनी भी लैंग्वेज होती हैं इनको भी मेंशन कर दिया गया है। ये भी क्या है, ये क्या आती हैं? 21 भाषाएँ जो इनसे हिंदी से अलग है, वो क्या होती है? अनुसूचित भाषाओं में आती हैं, ठीक है ना। क्लियर है। उसके बाद आपका नगर निगम और नगर पालिका में क्या अंतर है? नगर निगम और नगर पालिका। नगर निगम क्या होते हैं? नगर निगम होते हैं जिनकी पावर ज़्यादा होती है। नगर निगम क्या होते हैं? जिनकी पावर ज़्यादा होती है, जिनको फंड ज़्यादा मिलते हैं, जिनकी जो वहाँ पे एम्प्लॉय लगे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिनका एरिया ज़्यादा बड़ा होता है, उसको बोला जाता है नगर निगम। नगर पालिका क्या होता है? जो छोटे स्तर पे होती है, उनका एरिया छोटा होता है, जो उनके पावर होती है वो कम होती है, उसको बोला जाता है नगर पालिका। नगर निगम होते हैं ज़्यादातर बड़े शहरों के अंदर पाए जाते हैं, नगर पालिका कस्बों वगैरह में या छोटे शहरों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इस चैप्टर के अंदर, संघवाद के अंदर, ये सब टॉपिक हैं। इसके जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको नेक्स्ट लेसन जो आपकी क्लास होगी उसके अंदर पढ़ा दूँगा। अभी आपको सिर्फ ये करना है, रीड आउट करने कि क्या है क्या नहीं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो होंगे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू।